To my channel. I am Sachin Singh. Today we start class 6 chapter 7 fraction. Chapter 7 class 6 fraction exercise 7.6. ठीक है, एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करेंगे। और आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखिए प्रीवियस एक्सरसाइजेस की। ठीक है, 7.5 7.4। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें बस एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है इसकी। अगर देखिए हमने नंबरेटर डिनोमिनेटर को बहुत अच्छे से समझा। अब इस क्वेश्चन को हमारे पास फ्रैक्शन है 2/3 प्लस 1/7। हमें फर्स्टली ये नोटिस करना होगा कि जो न्यूमरेटर है वो भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर वो भी डिफरेंट है। नेक्स्ट तो अगर सेम डिनोमिनेटर होते तो ऐड हो जाते, लेकिन यहाँ तो न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए इसे सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, देखिए 2/3 हमें सबसे पहले कोशिश करनी होगी क्या हम इनका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। तो आइए ट्राई करते हैं किस तरह से कर सकते हैं। हमें सबसे पहले 7 और 3 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तभी ये ऐड हो सकते हैं। आइए 7 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 3 and 7। ठीक है, 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, देन 7 से करेंगे तो 1 into 1। अगर एलसीएम देखें तो 3 और 7 इसके फैक्टर्स आ गए, और मल्टीप्लाई करते हैं इन फैक्टर्स को तो एलसीएम आ जाएगा 7 3 ज़ा 21। ठीक है, हमारा जो एलसीएम है वो आ गया 21। ठीक है, अब 21 जो आपका जो एलसीएम आएगा आपने उसने डिनोमिनेटर की जगह लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसके टेबल को पढ़ना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, और 3 के टेबल की अगर बात करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 9। इस तरह से 3 कितने टाइम्स में जाएगा, 7 21। ठीक है, तो हमें सब ऑफकोर्स पता है हमें 7 टाइम्स में। तो आपको जितने टाइम्स में जाएगा उसको मल्टीप्लाई करना है आपके न्यूमरेटर से। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या था हमारा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें 7 से। और बीच में जो भी सिंबल है आपका, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वो सिंबल आप लोगों ने रख देना है वही एज इट इज़। ठीक है, अब आपका क्या है, आपका फिर से जो डिनोमिनेटर वो है 7। अब 7 से डिवाइड करना है आपको 7 को, 7 से डिवाइड करना है आपको 21 को। तो क्या आना चाहिए, 7 3 ज़ा कितना है आपका, ये जो आंसर है क्वेश्चन का वो क्या है 3। अब 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा आप इसी के नंबरेटर की। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा 1 into 3। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 2 ज़ा 14, और प्लस 3 1 ज़ा या 1 3 ज़ा 3, अपॉन 21 है ही। तो देखते हैं हम, ये क्या हो गया 14 प्लस 3 17, अपॉन जो सेम है 21। क्या ये कट सकते हैं आपस में, सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है, नहीं, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन एचसीएफ नहीं है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 भी समझिए। देखिए आप बहुत सिंपली मेरे एक वे में समझिए कि आपने डिनोमिनेटर जो है आपको डिनोमिनेटर के क्या लेना है, एलसीएम। फर्स्टली पहली कंडीशन, आपने डिनोमिनेटर के एलसीएम लेना है। तो 10 और 15 एलसीएम लीजिए, 2 से करेंगे देखिए क्या आ गया 5 15। अब 3 से करते हैं। ठीक है, 5 देन 5 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 1। अब देखिए एलसीएम में जो फैक्टर आएंगे आपको उनको मल्टीप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप करिए आप, आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा, अब आपको समझ में भी आएगा। 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो क्या है हमारा एलसीएम 30। अब जो एलसीएम आया है आपका, आपने उसे डिनोमिनेटर की जगह इस तरह से लाइन खींचनी है, फ्रैक्शन खींचना है, फ्रैक्शन बार, और 30 लिख लिया। अब आपने जो डिनोमिनेटर है आपके उससे डिवाइड करना है, 30 को डिवाइड करना है। ठीक है, 10 के टेबल में आप करिए, 10 10 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30। कितने टाइम्स में आया, 3 टाइम्स में। कितने टाइम्स में आया, 3 टाइम्स में। और जो आएगा जितना आया, जैसे आपका आया 3 टाइम्स में। ठीक है, कितना डिवाइड करने के बाद आपका कितना बच गया, मतलब अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप सोच सकते हैं कि 3 टाइम्स में आया। अच्छा, तो इस 3 को आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी न्यूमरेटर होगा। न्यूमरेटर क्या था हमारा 3, और मल्टीप्लाई भी किससे करना है हमें, 3 से। अब बीच में जो सिंबल है उसे ही पुट अप कर दीजिए, प्लस है तो प्लस,
अब देखिए 15 से डिवाइड कीजिए, 15 से डिवाइड कीजिए, 15 कितने टाइम्स में जाएगा, 15 टू जा 30, तो कितना आया 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर से मतलब कि 7 से, तो 2 इंटू 7, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 एंड 2 7 ज़ा 14, ठीक है, प्लस 14, 14 प्लस 9 अपॉन 30, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 14 प्लस 9 होते हैं हमारे 23 अपॉन 30। आइए और ट्राई करते हैं फिर से। देखिए 9 और 7 का अगर एलसीएम डायरेक्ट कर सकते हैं हम इसे। देखिए 9 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 63, ठीक है। अब बेसिक से आप एक बात समझिए, 9 से डिवाइड दीजिए आप पहले, तो 9 कितने टाइम्स में जाएगा, 9 7 जा 63, ठीक है। और जो 7 आ गया आपने उसी के 9 के ऊपर वाले से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 4 तो पहले से था न्यूमरेटर, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना, बीच में जो सिंबल है वही रखना है, बिल्कुल बेसिक है। अब इससे आप देखिए 7 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा 63, 9 टाइम्स में, और जो आंसर आया उसको आप उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मतलब उसके न्यूमरेटर से, तो 9 इंटू 2 या 2 9 जा जो भी आप कहें, ठीक है। 7 4 जा 28 और 9 2 जा 18। अब ऐड कर दीजिए इन दोनों को, अगर आप ऐड करते हैं 28 प्लस 18, ये हो गए हमारे 46 अपॉन 63, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन, और हम एक और ट्राई कर लेते हैं चलिए, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और ट्राई कर लेते हैं आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। 7 और 3 आप एलसीएम लीजिए, 21 ही आएगा, कुछ नहीं करना। 7 के लिए आपको सोचना है 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा, ठीक है। जितने टाइम्स में आएगा आपको उसको उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पहले से 5 था न्यूमरेटर, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे 3 से, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आएगा, 3 7 21, अब 7 की मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है। तो 1 इंटू 7, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है, अपॉन 21, ठीक है। तो आपका क्या आ गया यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए 5 3 जा 15 है ना, ये हमने क्या लिख लिया 21 की लिख लिया, 5 3 जा 15 था, 15 प्लस 7 कितने हो गए 22 अपॉन 21। चलिए ये क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, एक सिंपल सा, क्योंकि हमारे में प्रॉब्लम हुई इसलिए ये क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो पाए, ठीक है। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो ट्राई करते हैं। ठीक है, 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 30। आपने क्या करना है 5 का टेबल पढ़ना है, फिर देखना है कितने टाइम्स में आएगा 30। 5 6 जा 30, जितना आया आपका ये क्वेश्चन आया उससे आपको उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी होगी आपको 6 से, प्लस है तो प्लस। अब 6 से डिवाइड कीजिए 30 को, 5 टाइम्स में आया होगा, और 5 की मल्टीप्लाई उसी के उससे मतलब 1 से, तो 1 इंटू 5। देखिए 6 2 जा 12 और 1 5 जा 5 अपॉन 30, मतलब 17 अपॉन 30। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वो सारे क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे आपको। अब थोड़ा सा एक सब्ट्रैक्ट, आइए कुछ सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो एच है हमारा वो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, उसको भी चेक कर लेते हैं। 6 और 3 का एलसीएम लीजिए आप, क्या आना चाहिए 6 और 3 का एलसीएम आएगा हमारा क्या कहते हैं 6। ठीक है, आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं। 6 और 3 का एलसीएम 6, क्या करना होगा आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 को, मतलब कि कितने टाइम्स में आएगा 6 1 जा 6, 1 आया, और 1 से उसी के नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस, तो मतलब 5 तो पहले से ही था, 1 की मल्टीप्लाई करनी है उसमें। ओके, बीच में जो सिंबल है उसी सिंबल को रखिए, कोई चेंज नहीं करना। अब 3 के टेबल में देखिए कितने टाइम्स में आएगा 6, 2 टाइम्स में, और जो आया उससे नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू 2। अब बताइए आप 5 1 जा 5, 1 2 जा 2, माइनस का सिंबल था बीच में। ठीक है, 5 में 2 गए 3 अपॉन 6। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इज योर आंसर। आइए, अगर फ्रैक्शन मतलब कि अगर 3 नंबर्स हों आई में, अगर हम देखें 3 4 2,
ठीक है। अगर देखिए 3 4 2 अगर इस तरह से होता है तो सबसे पहले तो एलसीएम ही लेना है, 3 4 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आना चाहिए, 3 3 2 1, ठीक है। फिर 2 से 3 1 1, फिर 3 से 1 1 1, तो एलसीएम क्या है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 12, ठीक है। आइए तो एलसीएम आ गया हमारा 12। क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल, नीचे वाले से जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से डिवाइड दीजिए, ठीक है। मतलब क्या करना है, देखिए सिंपल प्रोसेस, डिनोमिनेटर से डिवाइड देना है, ठीक है। और जो क्वोशिएंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। 3 के टेबल को पढ़िए, रीड कीजिए, 3 बजे 3 3 2 6 3 9 3 4 12, कितने टाइम्स में आया, 4 टाइम्स में, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में आया। अब जितना क्वोशिएंट आया है आपने उसको उसी के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मतलब 2 की मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए, 4 से, ठीक है। फिर बीच में जो सिंबल है उसे लगा दीजिए 4, आप 4 से डिवाइड कीजिए 3 12 को, तो 4 3 जा 12, और ऊपर न्यूमरेटर में भी 3 है तो 3 इंटू 3 हो गया। आप ट्राई तो कीजिए एक बार, खुद से होने लगेगा। अब 2 से डिवाइड दीजिए, 2 6 जा 12, और 6 1 इंटू 6। आइए अब आगे करते हैं, देखिए 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 1 6 जा 6 अपॉन 12, ठीक है। 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 6 23, 23 बाई 12 इज योर आंसर। ठीक है, ये सारे माइनस के, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप, लिखा है सरिता बॉट, सरिता ने खरीदा 2/5 मीटर ऑफ रिबन, रिबन का कितना, 2/5 मीटर खरीदा, ठीक है। और ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन, व्हाट इज द टोटल, ठीक है। मतलब सरिता ने भी खरीदा और ललिता ने भी खरीदा, तो टोटल कितना हुआ ये बताना है, ठीक है। तो सरिता ने कितना खरीदा, 2/5, और ललिता ने कितना खरीदा है, 3/4। अब टोटल बताना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सेम प्रोसेस, आपने एलसीएम लेना है। अब आपने 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 15, 5 4 जा 20, कितने टाइम्स में आया, 4 टाइम्स से, उसी से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 4 जा 8, प्लस अब 4 से डिवाइड देना है, 4 5 जा 20, और 3 इंटू 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 15 प्लस 8 कितना हुआ, 15 प्लस 8 23/20, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना वाज गिवन 1/2 पीसेस ऑफ केक, ठीक है। मतलब नैना के पास कितना कितना क्या पोर्शन है नैना के पास, तो नैना के पास है 1/1/2 या 1 होल 1/2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बच्चों बहुत सिंपल है कि जो 1/2 जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई होल से कीजिए इस तरह से, और जो आएगा उसको प्लस कर दीजिए न्यूमरेटर से, ठीक है। डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होल से, होल फिर उसके बाद प्लस कर दीजिए किससे, न्यूमरेटर से, ठीक है। तो 2 1 जा 2, और ठीक है 1 3, 3/2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2। और एक नजमा है, ठीक है, नजमा जिसके पास कितना है, रेशो जो है वो है 3/1 या 1/1/3। तो क्या करना होगा, देखिए बहुत सिंपल सा, उसी तरीके से करेंगे, जो डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई कीजिए होल से, और उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 1 4, 4/3, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन ने पूछा है हमसे, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द केक, ठीक है। टोटल पूछा, टोटल के लिए तो दोनों को ऐड करना होगा हमें, ऐड कैसे करेंगे, हमें करना होगा 3/2 प्लस 4/3, ठीक है। तो फिर इन दोनों का एलसीएम जो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, ठीक है। 2 से डिवाइड दीजिए, 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 6 3 टाइम्स में, और 3 जितने टाइम्स में भी आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 टाइम्स में आया तो 3 इंटू 3, और 3 से डिवाइड दीजिए तो 2 टाइम्स में आया तो 4 इंटू
2। तो ठीक है, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 6। 9 प्लस 8 व्हाट इज़ द वैल्यू, 9 प्लस 8 ये हो गया हमारा 17, 17 अपॉन 6 इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये है तो सिंपल क्वेश्चन एकदम, लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर अलग तरीके से देखिए। आप जहाँ पे ब्लैंक है ना, आप वहाँ पे x मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 5/8 और इक्वल टू 1/4। देखिए अगर इक्वल टू के अगर कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पर है और ये राइट हैंड साइड पर है, बीच में इक्वल टू, अगर वो लेफ्ट से राइट में जाएगा तो उसके जो साइन है ना सामने, अगर वो प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर ये इधर जाएंगे, नंबर की साइड जाएगा, तो 1/4 तो इक्वल टू कुछ साइड पहले से ही था, देखो 5/8 उधर चला गया, तो माइनस का था तो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। 4 और 8 अलग अलग डिनोमिनेटर है तो दोनों का एलसीएम लिया, 8 आया। ठीक है, 4 के टेबल में कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में, तो 1 × 2 सिंपल सा। और 8 के टेबल में तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो 5 × 1, और 1 2 × 2, 5 1 × 5 अपॉन 8, तो कितना हो गया 7/8 आंसर। ठीक है, अब इसके और भी पार्ट है, ये आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको पहले ये क्वेश्चन बता देता हूँ, कंप्लीट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक रो और एक कॉलम। मतलब आप अगर रो में जाएंगे, मतलब ये रो है हमारी इस तरह से, और ये कॉलम है, ये कॉलम है। ठीक है, ये हमारा कॉलम है। तो ठीक है, आपने रो में जाएंगे तो दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए ऐसे। ठीक है, जोड़ दीजिए दोनों को। देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। ठीक है, 2 + 4 6। ठीक है, आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं, तो 3 2 = 6, इस तरह से 2 इसका आंसर हो जाएगा। या आप देखिए इन दोनों को भी ऐड करना होगा सेकेंड रो में। ठीक है, तो 3 3 3 रहने दीजिए, 1 + 3 3 हो गया। ठीक है, कट कर दीजिए 1। और ऐसे जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है आपको, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। देखो 3 3 दोनों का एलसीएम तो 3 था, डिनोमिनेटर तो 3 था। ठीक है, 2 में से बन गए 1, 1/3 बचे। इस तरह से यहाँ पे डिनोमिनेटर तो 3 था, 4 में से 2 गए तो 2 ही बचे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी इस तरह से एडिशन कर दीजिए, मतलब इस रो में जाएंगे तो एडिशन कर दीजिए और कॉलम में जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। देखो भाई, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो 1/2 + 1/3। ठीक है, अब एलसीएम लेना होगा हमें, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से डिवाइड दीजिए 3, 3 1 = 3, प्लस 3 से डिवाइड दीजिए 2, और 2 1 = 2, 3 2 + 2 5, 5/6। और इन दोनों को भी ऐड कीजिए ऐसे, 1/3 + 1/4। ठीक है, 1/3 + 1/4। देखिए 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। 3 से डिवाइड दीजिए 4 टाइम्स में आया, 4 से डिवाइड दीजिए 3 टाइम्स में आया, तो 4 3 7, 7/12। ये तो एडिशन में आ गए, मतलब रो में आ गए। आइए अब कॉलम की साइड से करते हैं। देखिए 1/2 - 1/3, क्योंकि इसमें तो सब्ट्रैक्शन करना है ना, ये और ये में तो सब्ट्रैक्शन करना है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6। 2 से डिवाइड दीजिए 3, 3 टाइम्स में, और 3 से डिवाइड दीजिए तो 2 टाइम्स में, 3 में से 2 गए 1। ठीक है, 1/6 कॉलम वाली साइड से करें तो। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट, और मतलब बी पोर्शन का फर्स्ट है ये। ठीक है, बी का सेकंड करेंगे, अब बी का सेकंड। देखो इस तरह से करना है, अगर इस तरह से जाएंगे नीचे तो सब्ट्रैक्ट करना है, 1/3 - 1/4। ठीक है, 1/3 - 1/4, तो 3 और 4 का एलसीएम 12। 3 से डिवाइड दीजिए 4 टाइम्स में, 4 से डिवाइड दीजिए 3 टाइम्स में, 4 - 3 1, 1/12 आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। वन पीस वॉज 1/4 ऑफ द मीटर। देखो 2 पीसेज हैं, मान लीजिए एक एक्स है दूसरा वाई है, और दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो आता है 7/8। ठीक है, उसमें से एक पीस है, कोई सा भी हो सकता है वो एक्स, ये मान लीजिए 1/4 वाला मान लीजिए एक्स हमें फाइंड आउट करना है, और टोटल हमारा हो गया 7/8 ही है। ठीक है, तो देखिए एक बात है, ये प्लस का है, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, सिंपल सी बात है। तो 7/8 - 1/4।
अब 1 और 7 का अगर क्या कहते हैं 8 और 4 का आप अगर एल्शियम लेते हैं, 8 और 4 का एल्शियम क्या आना चाहिए, 8 ही आना चाहिए। अब 8 की टेबल को 8 से डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, 1 आया ना देखिए, तो 7 इंटू 1, बीच में जो सिंबल है वही रहने दीजिए माइनस। अब 4 से डिवाइड कीजिए 8 को, 2 आया, देखो 4 2 जा 8, ठीक है, तो 1 इंटू 2, आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, 7 1 जा 7 और 2 1 जा 2 अपॉन 8, और 7 माइनस 2 5 अपॉन 8, ये आपका आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Nandini house is 9 by 10 kilometer from her school. She walked some distance and then took her bus 1 by 2 kilometer to reach the school. How far did she walk? देखो वो जो नंदिनी जो स्कूल स्टूडेंट है, वो दो तरह से ट्रैवल करती है, एक तो वॉक करके और दूसरा वो बस से बाई बस ट्रैवल करती है। और वो टोटल डिस्टेंस कवर करती है 9 by 10, ठीक है। उसने बुक ने इसने बता दिया कि जो बस से कवर्ड किया है वो किया है 1 by 2, ठीक है, और टोटल किया है 9 by 10, और लेकिन वॉक का हमसे पूछ लिया है। देखिए वॉक के निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर ये भी नंबर है ये भी नंबर है, तो ये अभी प्लस में इधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में, किस में, माइनस में। तो 9 by 10 माइनस 1 by 2, 10 और 2 का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10। अब देखिए 10 कितने टाइम्स में 10 आएगा, 10 1 जा 10, तो 9 इंटू 1 करेंगे, माइनस है 2 से डिवाइड करेंगे अगर 10 को, तो 2 5 जा कितने जा 5 जा। अब 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 1 इंटू 5, 9 1 जा 9 और 5 1 जा 5, ठीक है, अपॉन 10, 9 माइनस 4 5 4 अपॉन 10, या फिर आप इसे कट करके भी लिख सकते हैं 2 अपॉन 5, क्योंकि दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आशा एंड शैमुअल हैव बुक शेल्व्स of the same size partly filled with books. Asha's shelf is 5 by 6 full and Samu's shelf is 2 by 5 full. Whose book shelf is more full by what fraction? ठीक है, कह रहा है कि पहले तो किसका फ्रैक्शन ज़्यादा फुल है और क्यों है, ठीक है। तो आइए दोनों का इसका आंसर करते हैं। देखिए अगर हम आशा की बात करें तो उसका है 5 by 6, ठीक है, और अगर सैमुअल की बात करें तो उसका है 2 by 5। अब किसका ज़्यादा है इसका पता लगाने के लिए क्या करना होगा, देखो दोनों के ना डिनोमीटर सेम कर दीजिए। सबसे पहले आपको होना चाहिए डिनोमीटर सेम कर दो, ये 6 है ये 5 है। अच्छा किस टेबल में ये दोनों सेम आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं। देखो अगर बात करें तो 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो क्या आया हमारा 30। मतलब इन दोनों का जो हमारे डिनोमीटर्स हैं ये 30 होने चाहिए। अच्छा 30 पर दोनों के टेबल में आता है, तो 30 6 से टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 6 5 जा 30, ठीक है, और 5 से करेंगे तो 5 6 जा 30। इसका मतलब ये है कि आप 5 by 6 को ऊपर नॉमिनेटर डिनोमीटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो सैमुअल है उसका फ्रैक्शन में आप जो सैमुअल का फ्रैक्शन, ये तो आशा का फ्रैक्शन था, ठीक है, सैमुअल का फ्रैक्शन में जो 2 by 5 है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बाई 6 से, ठीक है। तो चलिए करिए, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30 और 2 6 जा 12, ठीक है, 5 6 जा 30। अच्छा अब आपको किसका फ्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, न्यूमरेटर देखो डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो ग्रेटर होगा, तो सिंपल सी बात है आशा इज ग्रेटर देन सैमुअल, ये तो पता लग रहा है आशा इज ग्रेटर देन सैमुअल। अच्छा बाई वॉट इसने कहा था, बाई वॉट फ्रैक्शन, तो ठीक है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 25 by 30 माइनस 12 by 30, ठीक है। तो देखिए 25 इन दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम में तो कुछ लेना नहीं है, 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 हो गए हमारे 13 by 30, ठीक है, ये आंसर हुआ। आइए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन है जयदेव टेक्स 2/1/5 मिनट्स टू वॉक, ठीक है, जयदेव को लगते हैं 2/1/5 मिनट्स टू वॉक, ठीक है, कितने 2/1/5। अच्छा पहले से सॉल्व कर लेते हैं फ्रैक्शन से, मिक्स्ड फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन।
देखो 2 5 2 जा 10, 10 + 1 11, 11/5। और अगर बात करें अक्रॉस द ग्राउंड, राहुल टेक्स 7/4 मिनट्स टू डू द सेम, और जो राहुल है उसे कितना टाइम लगता है 7/4। ठीक है, अब दोनों को क्या कहा है, हु टेक्स लेस टाइम बाई वॉट फ्रैक्शन, कि कौन कम टाइम लेता है। देखो बिल्कुल फर्स्ट वाली की तरह आप भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आइए हम ट्राई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो किस तरह से, देखो 7 डिनोमिनेटर देखें तो उसका 5 है और इसका 4 है। दोनों का आप सोचिए कि किस टेबल में दोनों आते हैं, 20। ठीक है, 20 में दोनों, आप चाहें तो एलसीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो 20 कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में। तो अपर ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में। ठीक है, तो करिए, आइए 11 4 जा 44, 5 4 जा 20, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20। अच्छा, आपको फ्रैक्शन तो पता लग गया है कि जयदेव इज़ ग्रेटर, क्योंकि 44 है, यहाँ पे 35 है, जयदेव इज़ ग्रेटर देन राहुल। लेकिन बाई हाउ मच ये कैसे पता लगेगा, 44/20 माइनस 35/20। तो देखिए एलसीएम सेम है, तो 44 माइनस 35, तो कितना हो गया 5499/20। ये इसका आंसर हुआ। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है और ये साथ ही चैप्टर भी फिनिश होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मेरे से चाहते हैं कोई क्लास की मैं जल्दी वीडियो बनाऊँ आपके लिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।